Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture, we will study computer virus and cyber security. Now start the lecture and understand what is computer virus. See, कंप्यूटर वायरस एक ऐसा मैलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जब यह अपने आप को एग्जीक्यूट करता है तो रेप्लिकेट भी करता है तथा कंप्यूटर की मेमोरी में अपना खुद का या अपना ओन कोड को इंसर्ट करता है तथा कंप्यूटर की मेमोरी में जो अदर फाइल्स होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है जिससे वो हमारे फर्दर यूज के नहीं रहते हैं। राइट, तो इस तरीके से अगर ये 3 मार्कर में जो है पूछा जाता है तो हम ये जो है आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। राइट, और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में कंप्यूटर वायरस 5 मार्कर में पूछा गया था। राइट, सो इट मे बी चांसेस दैट दिस मे बी आस्क्ड एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन। राइट, so what is computer virus? Right, a computer virus is a kind of malicious computer program which when executed replicates itself and inserts its own code. When replication is done, this code infects the other files and programs present on your computer. या फिर हम अदर वर्ड्स में भी कह सकते हैं। राइट, अदर वर्ड्स में a computer virus is a program which can harm our devices and files, right, and infect them for no further use. राइट, तो ये यहाँ पर जो है कंप्यूटर वायरस की डेफिनेशन हो गई। अब कंप्यूटर वायरस का जो फुल फॉर्म है ये भी 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। राइट, सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? राइट, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा। राइट, तो वायरस मीन्स वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। राइट, एंड कंप्यूटर वायरस आर अ ग्रेट इश्यू ऑफ कंसर्न राइट इन मॉडर्न टाइम्स। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का यूज नाउअडेज एवरी फील्ड में होता है और अगर कंप्यूटर वायरस की वजह से हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स या प्रोग्राम्स इन्फेक्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ का जो है हार्म हमारी इकोनॉमी को होगा। देयरफॉर जो कंप्यूटर वायरस है ये कंप्यूटर वायरस इज अ ग्रेट इश्यू ऑफ कंसर्न। राइट, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कंप्यूटर वायरस की जो है डेफिनेशन समझ चुके हैं। राइट, कंप्यूटर वायरस is a kind of malicious computer program which when executed replicates itself and inserts its own code. When replication is done, this code infects other files and programs present on computer. Now we will study types of computer virus और ये यहाँ पर हमको प्रिपेयर करना है 11 मार्कर के लिए। राइट, तो प्रीवियस ईयर्स में जो है ये 5 मार्कर में पूछा गया था व्हाट इज वायरस। राइट, 5 मार्कर में पूछा जा चुका है। Right, in the upcoming examination this question may be asked as a 11 marker question. What is virus and what are the different types of computer virus? So let's study the different types of computer virus. The first is बूट सेक्टर वायरस। अब बूट सेक्टर वायरस का मतलब ही है कि एक ऐसा वायरस होता है जो कि फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर को या फिर जो हार्ड डिस्क है उसके मास्टर बूट रिकॉर्ड को क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बूट सेक्टर होता क्या है। तो देखिए, द बूट सेक्टर कंप्राइजेस ऑल द फाइल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। राइट, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो बूट सेक्टर है वो हार्ड डिस्क का या फ्लॉपी डिस्क का वह पोर्शन होता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं वो उसमें ही क्या होती हैं? सम्मिलित होती हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बूट सेक्टर को भी जो है डिफाइन कर सकते हैं। राइट, तो द बूट सेक्टर कंप्राइजेस ऑल फाइल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। राइट, and boot sector virus is a type of virus that infects boot sector of floppy disk or the master boot record of the hard disks. Right? सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर? डायरेक्ट एक्शन वायरस हो जाएगा। अब डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या होता है कि देखिए ये ऐसा वायरस होता है which attaches itself directly to exe और com files। अब exe का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल। राइट, तो ये अपने आप को इस तरीके से डायरेक्टली exe के रूप में क्या कर लेता है? अटैच कर लेता है। और जब ये फाइल क्या होती है? एग्जीक्यूट होती है तो यह
क्या होता है, कंप्यूटर फाइल में जो है इंसर्ट हो जाता है, और जब ये इंस्टॉल होता है तो ये कंप्यूटर में क्या होता है, हिडन होता है, और उसको नॉन रेसिडेंस वायरस भी कहते हैं। तो इन सबको हमको जो है 3 मार्कर के लिए भी ये जो है प्रिपेयर करना है। ये भी एग्जाम में जो है 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट एक्शन वायरस, राइट। So when a virus attaches itself directly to a .exe or .com files and enters the device when its execution, right, while its execution, उसको ही डायरेक्ट एक्शन वायरस कहा जाता है। and if it gets installed in the memory it keeps itself hidden, और इसको नॉन रेसिडेंट वायरस भी कहते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर रेसिडेंट वायरस। तो रेसिडेंट वायरस क्या होता है, देखिए एक ऐसा वायरस होता है जो अपने आप को कहां पर, मेमोरी में सेव कर लेता है, राइट, और साथ ही साथ कंप्यूटर की मेमोरी में जो अदर फाइल्स होती हैं या प्रोग्राम्स होती हैं, राइट, उनको क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, राइट, व्हेन इट्स ओरिजिनेटिंग प्रोग्राम इज नो लॉन्गर वर्किंग। तो जब उस मेमोरी में जो ओरिजिनेटिंग प्रोग्राम जो है वर्किंग नहीं होगा तब, राइट, ये अपने आप को क्या करता है, सेव कर लेता है, राइट, और अदर फाइल्स को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, राइट, और इसको कंप्यूटर से रिमूव करना भी क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो 3 मार्कर के लिए जो डायरेक्ट एक्शन वायरस होता है उसको नॉन रेसिडेंट वायरस भी कहते हैं। और रेसिडेंट वायरस क्या होता है, रेसिडेंट वायरस विच सेव्स इटसेल्फ इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर एंड इन्फेक्ट्स other files and programs when its originating program is no longer working. This virus can easily infect other files because it is hidden in the memory and is hard to be removed from the system. Then क्या हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीपर्टाइट वायरस हो जाएगा। देखिए मल्टीपर्टाइट वायरस एक ऐसा वायरस होता है which can attack both the boot sector and the executable file of an already infected कंप्यूटर, राइट। हमने देखा था कि जो बूट सेक्टर वायरस होता है वो बूट सेक्टर ऑफ फ्लॉपी डिस्क या मास्टर बूट रिकॉर्ड को क्या करता है, अफेक्ट करता है, राइट, और साथ ही साथ जो डायरेक्ट एक्शन वायरस होता है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स या EXE के रूप में अपने आप को अटैच करके जो है कंप्यूटर में क्या होता है, इंसर्ट होता है, राइट। तो ये दोनों ही प्रकार का होता है। तो मल्टीपर्टाइट वायरस is a virus which can attack both boot sector and the executive files of already infected computer, तो उसको ही मल्टीपर्टाइट वायरस भी कहते हैं। If a multipartite virus attacks your computer, तो आपका कंप्यूटर जो है वो साइबर थ्रेट के लिए क्या हो जाता है, प्रोन हो जाता है या रिस्क पर आ जाता है। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओवरराइट वायरस। अब आपने ओवरराइट पावर्स के बारे में सुना होगा, तो वैसे ही ओवरराइट वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो कि मोस्ट हार्मफुल माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह कंप्यूटर में जो पहले से ही जो सेव फाइल्स होती हैं, प्रोग्राम्स होती हैं, राइट, उनको ओवरराइट करके, राइट, अपने आप को क्या करता है, इंसर्ट कर लेता है या रिप्लेस कर लेता है, राइट। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो कंप्यूटर में ऑलरेडी फाइल्स हैं या जो प्रोग्राम्स हैं उनको ये ओवरराइट करके अपने आप को रिप्लेस कर लेता है, right? Gradually, it can completely replace the host's programming code with harmful code. और इस तरीके से जब ये होस्ट कंप्यूटर को ओवरराइट करके अपने आप को रिप्लेस कर लेता है तो बाकी के जो फाइल्स हैं आप उनको यूज नहीं कर पाएंगे। देन क्या हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिक वायरस। देखिए पॉलीमॉर्फिक वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो कि स्प्रेड होता है थ्रू स्पैम एंड इन्फेक्टेड वेबसाइट्स। तो यदि आपके मोबाइल्स में बल्क में मेल्स आते हैं या आप इन्फेक्टेड वेबसाइट्स का यूज करते हैं तो पॉलीमॉर्फिक जो वायरस है वो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है, राइट। एंड दिस पॉलीमॉर्फिक वायरस क्रिएट अ मॉडिफाइड और मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम एंड इन्फेक्ट द सिस्टम एंड रिटेन द ओरिजिनल कोड। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, फाइल इन्फेक्टर वायरस। तो जैसा कि इसका नाम है, राइट, फाइल इन्फेक्टर वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो कि
पहले किसी एक सिंगल फाइल को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, और धीरे धीरे कंप्यूटर पर जो जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, या उन प्रोग्राम्स को भी इन्फेक्ट करता है। द मेन सोर्स ऑफ दिस वायरस आर गेम्स, और क्या हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर। तो गेम्स या वर्ड प्रोसेसर के थ्रू जो फाइल इन्फेक्टर वायरस होता है वो पहले एक सिंगल फाइल को इन्फेक्ट करेगा, उसके बाद में जो है अदर फाइल्स को और प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करता है। देन क्या हो जाएगा, स्पेस फिलस वायरस। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वायरस एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं, राइट। वही वर्म क्या होता है, वर्म एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर की मेमोरी को क्या करता है, फिल करता है, राइट। तो वैसे ही वर्म के समान ही ये स्पेस फिलर क्या होता है, वायरस होता है। तो स्पेस फिलर वायरस इज अ रेयर टाइप ऑफ वायरस विच फिल्स इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ अ फाइल विद वायरसेस। तो जो एम्प्टी फाइल या एम्प्टी जो स्पेसेस होते हैं उनको ये क्या करता है, फिल कर देता है। इट इज नोन एज कैविटी वायरस, क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी एम्प्टी स्पेस होता है उसमें ये वायरस अपने आप को फिल कर देता है, एंड इट will neither affect the size of the file nor can be detected। तो ये अदर फाइल्स को जो है हार्म नहीं करता है, बट ये कंप्यूटर की मेमोरी को क्या कर देता है, फिल कर देता है, इसलिए इसको कैविटी वायरस भी कहते हैं। और इसी तरीके से जो है यही डेफिनेशन लगभग किसकी होती है, वर्म की होती है। चलिए अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैक्रो वायरस। अ वायरस रिटन इन द सेम मैक्रो लैंग्वेज as used in the software program and infects the computer, तो उसको ही क्या कहते हैं, मैक्रो वायरस कहते हैं। तो नॉर्मली 3 मार्कर में ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस इज रिटन इन द लैंग्वेज इन विच द कंप्यूटर प्रोग्राम वॉज रिटन, तो वो कौन सा हो जाएगा, मैक्रो वायरस। ये उसी लैंग्वेज में होता है जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर का प्रोग्राम क्या होता है, रिटन होता है, राइट। और इफ अ वर्ड प्रोसेसर, जो वर्ड प्रोसेसर अगर ओपन होता है तो ये मैक्रो वायरस क्या होता है, अपने आप को जो है मैक्रो वायरस कंप्यूटर में इंसर्ट हो जाता है। एंड मेनली द सोर्स ऑफ सच वायरस इज ईमेल्स। तो इसका सोर्स क्या है, ईमेल है। ईमेल के थ्रू ही ये कंप्यूटर को क्या करता है, इंटर कर लेता है और कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। फॉर एन एग्जांपल बूट सेक्टर वायरस, राइट, डायरेक्ट एक्शन वायरस जिसको नॉन रेजिडेंट वायरस भी कहते हैं, देन रेजिडेंट वायरस, राइट, मल्टीपर्टाइट वायरस, ओवरराइट वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, राइट, फाइल इन्फेक्टेड वायरस, स्पेस फिलर वायरस एंड मैक्रो वायरस, राइट। नॉर्मली अगर आप इनको if you revise 1 or 2 times, then definitely you would be able to understand what is the difference between the different types of computer virus. Now we will study the effect of computer virus. Suppose आपके कंप्यूटर में यदि वायरस है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ये भी जो है 3 मार्कर में जो है पूछा जा सकता है, right? So let's study the effect of computer virus. The first, the computer automatically reviews, right? आप किसी भी फाइल पर ये प्रोग्राम पर वर्क करेंगे तो ड्यूरिंग दिस टाइम जो कंप्यूटर है वो अपने आप को ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रीबूट करेगा, मतलब ऑन और ऑफ होगा। सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेब ब्राउजर ओपन्स अनयूजुअल और इनकम्प्लीट होम पेजेस, राइट। आप जो भी वेब ब्राउजर पर वर्क करेंगे तो उसमें अनयूजुअल और इनकरेक्ट जो होम पेजेस हैं या विंडोज हैं वो क्या होंगी, ओपन होंगी। साथ ही साथ जो इन्फेक्टेड कंप्यूटर होता है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, एंड कंप्यूटर हैंग्स अगेन एंड अगेन। आप किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो वो ओपन नहीं होती है, कंप्यूटर हैंग होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर डज नॉट शो द एग्जैक्ट साइज और पोजीशन ऑफ द मेमोरी, क्योंकि कई बार कंप्यूटर में जो हिडन वायरस होते हैं वो मेमोरी को फिल कर लेते हैं, इससे कंप्यूटर की जो एक्चुअल साइज है या एग्जैक्ट जो स्पेस है उसका पता नहीं चलता है। ऑल्सो सम प्रोग्राम्स कैन नॉट बी रन ऑन द कंप्यूटर। सो दिस इज इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस। नाउ वी विल सी द मेजर कंप्यूटर वायरसेस, और ये क्या है, एग्जांपल्स है। हो सकता है आपसे 5 मार्कर में पूछा जाए कि व्हाट आर या राइट द डिफरेंट
एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, या 3 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है। तो लेट्स स्टडी द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। द फर्स्ट इज वन हॉप। वन हॉप एक ऐसा कंप्यूटर वायरस है जो कि हार्ड डिस्क को क्या करता है, अटैक करता है या हार्म पहुंचाता है। तो वन हॉप एक ऐसा कंप्यूटर वायरस है जो कि हार्ड डिस्क को हार्म पहुंचाता है। देन मंकी, मंकी एक ऐसा कंप्यूटर वायरस है विच अटैक्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड, और ये इस तरीके से जो फर्स्ट टाइप का हमने देखा था, राइट, बूट सेक्टर वायरस, ये उसी का क्या है, एक एग्जांपल है। देन क्या हो जाएगा, वोजो। वोजो इज द फर्स्ट एंड ओनली वायरस अगेंस्ट विंडोज 95। तो इसने विंडोज 95 को इन्फेक्ट किया था। नाउ लेट्स स्टडी फाइल इन्फेक्टर वायरस। तो अभी हमने फाइल इन्फेक्टर वायरस के बारे में समझा था। फाइल इन्फेक्टर वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो पहले एक सिंगल फाइल को इन्फेक्ट करता है, फिर जो अदर फाइल्स एंड जो प्रोग्राम्स है उनको जो है इन्फेक्ट करता है। और इसके एग्जांपल है 100ES, राइट, W97, M क्लास S, ये सभी फाइल इन्फेक्टर वायरस के एग्जांपल हैं। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बूट सेक्टर वायरस, राइट। बूट सेक्टर वायरस ऐसा वायरस है जो कि फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर को या मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करता है। इसके एग्जांपल हैं WinCH, माइकल एंजेलो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन क्या हो जाएगा, स्टोन एंजेलिना। फिर क्या हो जाएगा, मल्टीपर्टाइड वायरस हो जाएगा। मल्टीपर्टाइड वायरस के एग्जांपल हैं, राइट, जंकी, NTA, एम्पायर मंकी भी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पॉलीमॉर्फिक वायरस। तो पॉलीमॉर्फिक वायरस के एग्जांपल्स हो जाएंगे डेट 2039, देन पर्टाइड बूट बी एंड ऑटो स्टार्ट 9805। तो ये होगा कंप्यूटर वायरस के एग्जांपल्स। अदर एग्जांपल्स या अदर वायरसेस की अगर हम चर्चा करें तो एक क्या हो जाएगा, साइबर रॉयट, राइट, विनवर्ड, न्यूक्लियर, माइकल एंजेलो, व्रेन, राइट, बैच फाइल, फ्लिप, राइट, चंगमग, ब्लडी एंड जोशी, ये सभी कंप्यूटर वायरस के क्या है, एग्जांपल्स हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं वर्म्स के बारे में। तो वर्म्स क्या होते हैं, तो देखिए वर्म्स ऐसे मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं जो कि अपनी आप के, राइट, या मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, और ये कंप्यूटर की जो लोकल ड्राइव है या मेमोरी है उसको क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं, राइट। तो 3 मार्कर के लिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वर्म इज अ मैलिशियस प्रोग्राम दैट मेक्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ again and again on the local drive and network share or the memory of computer. It spreads by copying itself, और ये दूसरी जो फाइल्स होती हैं या जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता है, which means it does not make any changes to the data or files of the computer, but ये क्या करता है, कंप्यूटर की मेमोरी को फिल कर देता है। तो इट फिल्स द मेमोरी बाय मेकिंग अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ ड्यू टू विच द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर स्लोज डाउन। एग्जांपल्स क्या है यहाँ पर, ऑटो स्टार्ट 9805 एंड DM सेटअप 1। देन यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर मालवेयर। तो ये भी 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो मालवेयर क्या होता है, मालवेयर इज द शॉर्ट नेम ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर का ही क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। तो मालवेयर इज द शॉर्ट नेम ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर एंड इट गेट्स इंस्टॉल्ड विदाउट यूजर्स परमिशन एंड टेम्पर्स विद द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो ये यूजर परमिशन या जो यूजर्स की परमिशन की विदाउट ही ये इंस्टॉल हो जाता है, और जो फाइल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको क्या करता है, हार्म पहुंचाता है, इन्फेक्ट करता है। और मालवेयर में ही वायरसेस आ जाते हैं, राइट, वर्म्स आ जाते हैं इन दोनों में। और इन तीनों में अंतर क्या है, ट्रोजन हॉर्स में, ट्रोजन हॉर्स ऐसे मैलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं जो कि अदर फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वर्म्स ऐसे मैलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर की मेमोरी को फिल कर देते हैं। वायरस ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो कि अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और फाइल्स या प्रोग्राम्स को क्या कर देते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, स्पाईवेयर, जो कि किसी भी कंप्यूटर या होस्ट को स्पाई करने के लिए जो है उस कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है। क्लियर। चलिए अब तीसरा हो गया क्या, ट्रोजन हॉर्स। तो इसको पिछले लेक्चर में ही बताया था। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स इज नॉट अ वायरस, ये वायरस
नहीं होता है। तो ट्रोजन हॉर्स इज नॉट अ वायरस। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम होता है विच इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, विच मीन्स कंप्यूटर की जो फाइल्स होती हैं या जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको ये डिस्ट्रक्ट कर देता है, राइट। ये डिस्ट्रक्टिव होता है और उनको जो है डिस्ट्रॉय कर देता है और ये जेन्युइन एप्लीकेशन की तरह ही दिखता है। तो Trojan horse is a malicious program which is a destructive program that looks like a genuine application, but it destroys other files and programs, right? ये वायरस की तरह अपने आप को जो है रेप्लिकेट नहीं करता है, बट ये डिस्ट्रक्टिव होता है, अर्थात दूसरी फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ ट्रोजन हॉर्स ओपन्स अ बैकडोर एंट्री, मतलब नॉर्मली आपके कंप्यूटर में सिक्योरिटी रहती है जिससे मैलिशियस प्रोग्राम एंटर नहीं हो पाते हैं, बट ट्रोजन हॉर्स ओपन्स अ बैकडोर एंट्री टू योर कंप्यूटर व्हिच गिव्स मैलिशियस यूजर्स और प्रोग्राम्स एक्सेस टू योर सिस्टम। और जब मैलिशियस जो प्रोग्राम्स हैं, राइट, वो आपके कंप्यूटर में एंटर कर जाएंगे तो आपका जो कंप्यूटर है, राइट, वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। एग्जांपल्स क्या है, नेट वास 160, बैंक, ऑरिफाइस ट्रोजन एंड डीप थ्रॉट, ये सभी किसके, ट्रोजन हॉर्स के एग्जांपल्स। क्लियर। अब स्पाईवेयर क्या है तो इसको भी समझते हैं, ये भी 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। देखिए, स्पाईवेयर एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है दैट एम्स टू इन्फेक्ट कंप्यूटर्स टू स्पाई अगेंस्ट द यूजर, राइट। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को इन्फेक्ट इस पर्पज से करता है ताकि आपके कंप्यूटर की स्पाइंग हो सके। तो दिस इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट एम्स टू इन्फेक्ट कंप्यूटर टू स्पाई अगेंस्ट द यूजर एंड इट कलेक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर यूसेज। जैसे कंप्यूटर में ईमेल्स का जो डाटा होता है, मैसेज का डाटा, यूजर नेम, पासवर्ड, इनकी क्या की जा सकती है, इनकी जो है स्पाई की जा सकती है। ये डाटा जो है, ये डाटा थेफ्ट हो सकता है। फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा, पेगासस स्पाईवेयर हो जाएगा, राइट। और आपको पता ही होगा कि इंडिया में जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो ये एलिगेशंस गवर्नमेंट पर लगाती है कि गवर्नमेंट ने इजराइल से स्पाईवेयर प्रोग्राम को परचेज किया और उसकी मदद से इंडिया के जो जितने भी रिपोर्टर्स हैं, राइट, या मीडिया पर्सन है या जो अपोजिशन लीडर हैं, उनकी जो है स्पाइंग की जा रही है, राइट। तो पेगासस एक क्या है, स्पाईवेयर है which was developed by Israeli cyber security company and it gets installed in mobile or computer from missed video call। तो ये WhatsApp की जो मिस्ड वीडियो कॉल होती है उससे ये एंटर कर लेता है मोबाइल को या कंप्यूटर को और फिर ये स्पाई करता है, राइट। दिस स्पाइज योर कंप्यूटर और मोबाइल फोन। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर क्राइम बेयर। क्राइम बेयर भी एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है, right, which is developed to commit crime on the internet. It is used for identity theft and क्या हो जाएगा, fraud। तो इसको identity theft और fraud के लिए क्राइम बेयर जो मैलिशियस प्रोग्राम है उसका यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर स्केयरवेयर। अब स्केयरवेयर क्या होता है, देखिए, स्केयरवेयर एक ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से आपको ल्योर किया जाता है कि आप उस कंप्यूटर को जो है डाउनलोड करें। नॉर्मली फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड के रूप में आपको ल्योर किया जाता है और जैसे ही आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो वायरस जो है वो क्या करते हैं, कंप्यूटर में एंटर हो जाते हैं। तो स्केयरवेयर क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड इज ल्योर्ड एंड एज सून एज it is downloaded and installed virus enters the computer। और वायरस इंटर कर जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो जाएगा। देन हो जाएगा यहाँ पर रैंसम वेयर। अब देखिए, रैंसम वेयर एक ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो कि आपके कंप्यूटर की जो फाइल्स हैं या इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उनको इनक्रिप्ट कर देता है और इनक्रिप्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आप उनको यूज नहीं कर पाएंगे। आप उनको यूज तब कर पाएंगे जब वो क्या होंगे, डिक्रिप्ट हो पाएंगे। और डिक्रिप्ट करने के लिए जो व्यक्ति आपके कंप्यूटर की फाइल्स को इनक्रिप्ट करता है वो आपसे मनी को पे करने के लिए कहता है, राइट। इस तरीके से आपका कंप्यूटर हॉस्टेज कंडीशन में होता है, राइट।
तो ये यहाँ पर हमने समझ लिया है रैंसमवेयर के बारे में। तो रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मालवेयर दैट इनक्रिप्ट्स द फाइल्स, स्टोरेज, मीडिया और कम्युनिकेशन डिवाइसेस लाइक लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा, राइट, होल्डिंग data or information as hostage, and the victim is asked to pay demanded ransom to get his device decrypts, right? और जैसे आप ransom को पे कर देंगे तो वो जो हैकर है, राइट, वो आपकी डिवाइस को क्या कर देगा, डिक्रिप्ट कर देगा और आप उनको यूज कर पाएंगे, राइट? सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कंप्यूटर वायरस। नाउ लेट्स स्टडी साइबर सिक्योरिटी। आप साइबर सिक्योरिटी क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो साइबर वर्ड है इसके बारे में पता होना चाहिए कि साइबर होता क्या है। तो देखिए, जो साइबर वर्ड का मतलब ये होता है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जो कंप्यूटर डिवाइसेस होते हैं, राइट, तो द कल्चर ऑफ कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड वर्चुअल जो रियलिटी है उसको ही क्या कहा जाता है, साइबर कहा जाता है। तो कुल मिलाकर आपका कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो वेरियस डिवाइसेस जो है कनेक्टेड है उनसे मिलकर ही क्या होता है, साइबर फॉर्म होता है। तो 3 मार्कर के लिए ये डेफिनेशन आप याद रखें। द टर्म साइबर इज यूज्ड इन रिलेशन टू द कल्चर ऑफ कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड वर्चुअल reality. The connection between internet ecosystem forms the cyber state. तो जो इंटरनेट इकोसिस्टम है उसी को ही जनरली क्या कहा जाता है, साइबर कहा जाता है। अब साइबर के लिए थ्रेट कौन कौन सी है, जैसे सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर कि इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द सेक्टर्स। तो जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो इंटरकनेक्टेड है और इस वजह से अगर इंफॉर्मेशन, ये जो फाइल्स हैं, राइट, उनकी जो है वो थेफ्ट हो सकती हैं। दैट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एक्सपोजर पॉइंट्स, राइट। तो इंटरनेट में डिफरेंट डिवाइसेस आपस में क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं, जिससे एक्सपोजर पॉइंट्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इनसे कंप्यूटर वायरस या मालवेयर प्रोग्राम से इजीली जो है किसी भी कंप्यूटर को जो है इन्फेक्ट किया जा सकता है। देन कंसंट्रेशन ऑफ असेट्स, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट डाटा होती है, फाइल्स होती हैं, वो कंप्यूटर में ही क्या होती हैं, जो है सेव होती हैं और इस वजह से उनकी जो है उनको भी क्या होती है, थ्रेट होती है। अब आप यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी आसानी से समझ पाएंगे। साइबर सिक्योरिटी कुल मिलाकर क्या है, प्रोटेक्शन है ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, सो दैट आपकी जो फाइल्स है, इंफॉर्मेशन है, वो इन्फेक्ट ना हो पाए, वो सिक्योर रहे, सेफ रहे और आपके कंप्यूटर में आप उनको यूज कर पाए। तो इस तरीके से अगर 3 मार्कर में ये डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, राइट। तो साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, IT सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ योर कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स फ्रॉम, राइट, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, theft of or damage to their hardware, software or electronic data, as well as from the disruption or misdirection of the service they provide. Clear? या फिर हम कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी इज बिकमिंग इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंट, क्योंकि नाउडेज कंप्यूटर का जो यूज है वो एवरी फील्ड में किया जाता है, इसीलिए फाइल्स और कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी क्या है, मस्ट है। तो साइबर सिक्योरिटी इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली significant due to the increased reliance on the computer systems and the internet and wireless network standards, right? अब जो साइबर अटैक के फॉर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला क्या हो जाएगा, इंटरप्शन हो जाएगा, राइट। तो यदि आपका बिजनेस है या आप जब भी आप क्या करते हैं, किसी भी कंप्यूटर पर वर्क करते हैं और अगर उसमें वायरस एंटर हो जाए तो ऑब्वियसली कंप्यूटर रिबूट होगा, उसकी जो मेमोरी है वो या उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, इससे आपको इंटरप्शन होगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि मैलिशियस प्रोग्राम्स के द्वारा जो है इंटरप्शन हो सकता है, राइट। सेकंड क्या हो जाएगा, इंटरसेप्शन हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा और आपकी जो फाइल्स हैं, राइट, वो इन्फेक्टेड हो सकती हैं, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, फैब्रिकेशन। अब
यहाँ पर जो साइबर सिक्योरिटी है उसकी नीड क्यों है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लेट्स स्टडी द नीड फॉर साइबर सिक्योरिटी, राइट। व्हाई? बिकॉज साइबर अटैक्स, नाउअडेज साइबर अटैक्स होते हैं जिससे जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो थेफ्ट हो सकता है। बिकॉज ऑफ द थेफ्ट थ्रेट, साइबर अटैक जो है वो होते ही रहते हैं, उसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी इज नेसेसरी। देन डैमेज टू साइबर स्पेस, मिसयूज ऑफ साइबर स्पेस एंड इकोनॉमिक एस्पियोनोज, देयरफॉर जो साइबर सिक्योरिटी है वो रिक्वायर्ड है। नाउ वी विल स्टडी साइबर अटैक्स इन इंडिया। तो यहाँ से भी जो है 3 मार्कर में क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं कि जो प्रीवियस 10 ईयर्स हैं उनमें कौन कौन से साइबर अटैक्स हुए हैं। तो लेट्स स्टडी साइबर अटैक्स इन इंडिया। द फर्स्ट इज कोरोना वायरस पेंडेमिक बेस्ड साइबर अटैक। तो जब कोरोना पेंडेमिक थी उस समय पर जो साइबर अटैक हुए थे उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो कोरोना वायरस पेंडेमिक बेस्ड साइबर अटैक, इसमें अगर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये रिपोर्ट किया था। तो Microsoft has reported that cyber crooks are using COVID-19 situation in 2020 to defraud people through phishing and क्या हो जाएगा ransomware, right? तो जब कोरोना पेंडेमिक था उस समय पे ऑनलाइन जो एक्टिविटीज थी वो इंक्रीज हुई थी और ड्यूरिंग दिस पीरियड फिशिंग या रैंसमवेयर के माध्यम से जो है साइबर अटैक इंडिया में हुआ था। सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर फिशिंग। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो हाइस्ट थी कब हुई थी? जुलाई 2016 में। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हाइस्ट इन जुलाई 2016, ये फिशिंग का क्या हो जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर? वानाक्राई, राइट। वानाक्राई रैंसमवेयर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वानाक्राई रैंसमवेयर क्या है? वेरियस कंप्यूटर नेटवर्क्स इन इंडिया वर लॉक्ड डाउन बाय रैंसम सीकिंग हैकर्स इन मई 2017, राइट। और ये कौन सा था? वानाक्राई रैंसमवेयर। तो वानाक्राई रैंसमवेयर से इंडिया में कई बैंक्स को जो फाइल्स थी उनको इनक्रिप्ट कर दिया गया था और रैंसम सीकिंग जो हैकर्स थे, राइट, उन्होंने ये अटैक किया था 2017 में। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डाटा थेफ्ट, राइट। अब डाटा थेफ्ट की इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है? तो द फूड टेक कंपनी जोमेटो faced the theft of information of 17 million users in May 2017. Then क्या हो जाएगा? पेटिया रैंसमवेयर, राइट। एक है वानाक्राई रैंसमवेयर और दूसरा क्या हो जाएगा? पेटिया रैंसमवेयर। पेटिया जो रैंसमवेयर है वो जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट है उससे रिलेटेड है। तो कंटेनर्स हैंडलिंग फंक्शनिंग, राइट, कंटेनर handling functions at a terminal operated by the Danish firm AP Moller, right, Mears at Mumbai's Jawaharlal Nehru Trust got affected. तो जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट था वो क्या हो गया था? इससे अफेक्ट हुआ था। देन मिराई क्या हो जाएगा? बॉटनेट हो जाएगा। इन सितंबर 2016 मिराई मालवेयर लॉन्च्ड अ DDoS अटैक ऑन द वेबसाइट ऑफ वेल नोन सिक्योरिटी एक्सपर्ट, राइट। तो ये इंडिया में क्या थे? साइबर अटैक्स के एग्जांपल्स थे। अब जो साइबर सिक्योरिटी है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है वो हम समझते हैं। तो जैसे जैसे समय के साथ में साइबर अटैक होते गए उसको काउंटर करने के लिए भी कई इनिशिएटिव्स लिए गए थे। उसके साथ ही जो साइबर सिक्योरिटी है वो बढ़ती गई है, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। सो लेट्स स्टडी इवोल्यूशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर इश्यूज और उसके लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, राइट। सो इन दिस प्रोसेस वी विल स्टडी इवोल्यूशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो इश्यूज क्या है? वायरसेस है। तो 1990s के जो पीरियड था, तो 1990s के पीरियड्स में वायरस की वजह से जो फाइल्स और प्रोग्राम्स थे वो इन्फेक्ट हो रहे थे और उसको दूर करने के लिए जो इनिशिएटिव्स थे वो क्या आए थे? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में अपलोड किया जाता था ताकि वायरस को जो है वायरस को क्या किया जा सके? कंप्यूटर से दूर रखा जा सके। ऑल्सो जो फायरवॉल्स इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर उनको इंस्टॉल किया गया था। फिर 2000 में क्या आए? वर्म्स आए, राइट। और वर्म्स से कंप्यूटर जो है
टारगेट ना हो उसके लिए इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन जो था ये इनिशिएटिव लिया गया था। तो इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ये इनिशिएटिव लिया गया था। देन बॉटनेट्स 2000 से लेकर प्रेजेंट टाइम में जो है बॉटनेट्स एक बहुत बड़ा इश्यू है और इसके लिए DLP एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल्स एंड SIM ये इनिशिएटिव्स जो है वो लिए गए हैं। देन क्या हो जाएगा APT इनसाइडर्स, राइट, और इसके लिए नेटवर्क फ्लो एनालिसिस को इनिशिएटिव्स के रूप में यूज किया जा रहा है। तो APT इनसाइडर्स प्रेजेंट टाइम में ये एक इश्यू है, इसके लिए नेटवर्क फ्लो एनालिसिस जो इनिशिएटिव है वो लिया गया है। क्लियर? अब ये जो कंप्यूटर जो साइबर सिक्योरिटी है उसका एवोल्यूशन हुआ है, राइट, और उसके साथ साथ इंडिया में साइबर सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए कुछ लॉज को भी जो है इम्प्लीमेंट किया गया है और ये भी आपसे 11 मार्कर में पूछा जा सकता है, राइट। व्हाट आर द डिफरेंट इंडियन लॉज एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर साइबर सिक्योरिटी, ये 5 मार्कर में, ये 11 मार्कर में जो है पूछा जा सकता है। तो इसको हम बहुत अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। 11 मार्कर में आएगा तो पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी एंड व्हाट आर द डिफरेंट इंडियन लॉज एंड इनिशिएटिव्स फॉर साइबर सिक्योरिटी। तो उसमें सबसे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा IT एक्ट 2000, राइट, या इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, राइट। जो IT एक्ट था दिस केम इनटू फोर्स इन अक्टूबर 2000, जिसको इंडियन साइबर एक्ट भी कहा जाता है। दिस प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन टू ऑल ई ट्रांजेक्शंस। तो जो जितने भी ई ट्रांजेक्शंस होते हैं उनको ये लीगल रिकॉग्निशन जो है अवेलेबल कराता है। साथ ही साथ दिस प्रोटेक्ट ऑनलाइन प्राइवेसी एंड कर्ब ऑनलाइन क्राइम्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008, या इसको ITA भी कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008, राइट। दरअसल जो IT एक्ट 2000 था इसको ही अमेंडमेंट 2000 एक्ट में किया गया था और इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे और वो अमेंडमेंट्स कौन कौन से थे। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा इसमें डाटा प्राइवेसी को डिफाइन किया गया था, राइट। तो in this amendment the first is data privacy, इसको डिफाइन किया गया था। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, then definition of cyber कैफे, इसको जो है डिफाइन किया गया था। डिजिटल सिग्नेचर जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। रिकॉग्नाइजिंग द रोल ऑफ सर्टेन इन, और इसको हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। टू ऑथराइज द इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट साइबर ऑफेंसेस अगेंस्ट द DSP who was given the charge earlier। तो अर्लियर जो जितने भी साइबर क्राइम थे उनको इन्वेस्ट करने के लिए DSP को जो है चार्ज दिया गया था, अब उसके लिए इंस्पेक्टर को भी क्या किया गया है, ऑथराइज किया गया है। देन हो जाएगा नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2020, राइट। तो इंडिया में साइबर सिक्योरिटी के लिए इंडियन गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2020, राइट। और अभी इसको कैबिनेट का जो नोड है वो नहीं मिला है। द कैबिनेट्स नोड इज पेंडिंग एंड इट विल बी सून बी आउट फॉर द पब्लिक। जब कैबिनेट की नोड मिल जाएगी तो ये पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगा। देन साइबर सुरक्षित भारत क्या हो जाएगा, इनिशिएटिव हो जाएगा। तो दिस साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड Information Technology in collaboration with National E-Governance Division, right? In 2018 to build cyber resilient IT setup। तो जो साइबर रेजिलियंट IT सेटअप है उसके लिए साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, राइट। अब हम जो है पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो टेक्निकल मेजर्स फॉर साइबर सिक्योरिटी के लिए और कौन कौन से टेक्निकल मेजर्स हो सकते हैं। तो ये 11 मार्कर में पूछा जा सकता है व्हाट आर डिफरेंट टेक्निकल मेजर्स फॉर साइबर सिक्योरिटी, या फिर ये 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, या फिर 3 मार्कर में जिसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, जैसे एंटीवायरस 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, फायरवॉल 3 मार्कर में पूछा जा सकता है,
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 3 मार्कर में पूछी जा सकती है, तो इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, राइट। सो लेट्स स्टडी टेक्निकल मेजर्स फॉर साइबर सिक्योरिटी। द फर्स्ट इज प्रॉक्सी, क्या हो जाएगा, सर्वर हो जाएगा। अब प्रॉक्सी सर्वर क्या है, इसका नाम ही क्या है, प्रॉक्सी सर्वर। देखिए, यदि यूजर और मेन सर्वर आपस में कनेक्टेड हो तो यूजर के थ्रू मेन सर्वर को हैक किया जा सकता है या उसको हार्म पहुंचाया जा सकता है। बट अगर हम यूजर और मेन जो सर्वर है उसके बीच में एक प्रॉक्सी सर्वर को क्या कर दें, इंस्टॉल कर दें, तो ऑब्वियसली इससे जो मेन सर्वर है वो इन्फेक्ट नहीं हो पाएगा और जो प्रॉक्सी सर्वर है वो यूजर क्या जो ऑथेंटिसिटी है उसको भी क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। तो यहाँ पर प्रॉक्सी सर्वर क्या है, तो प्रॉक्सी सर्वर इज अ सर्वर कनेक्टेड टू लोकल नेटवर्क which examines the request of computer to connect to the internet according to prescribed rules। तो ये इंटरनेट कनेक्शन के लिए प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के आधार पर क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो ये हो गई डेफिनेशन, राइट। तो प्रॉक्सी सर्वर इज अ सर्वर कनेक्टेड टू लोकल नेटवर्क which examines the request of computer to connect to internet according to prescribed rules and it acts as a filter between the main server and the user। और चूंकि ये फिल्टर के रूप में कार्य करता है, therefore it provides security to network from the unauthorized users। तो जो प्रॉक्सी सर्वर है ये फिल्टर होता है बिटवीन यूजर एंड मेन सर्वर, therefore it provides security to the network। also अब जो है इसके पूरे फंक्शंस हैं। प्रॉक्सी सर्वर फंक्शंस टू ब्लॉक अनवांटेड वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स सो दैट वायरस का इन्फेक्शन ना हो सके। इट फंक्शंस फॉर कंट्रोलिंग मालवेयर एंड वायरसेस एंड इट फंक्शंस फॉर मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द मेन सर्वर। क्लियर। सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो जाएगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि वायरस को क्या करता है, डिटेक्ट करता है और उनको कंप्यूटर से रिमूव करता है। तो एन एंटीवायरस इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच कंप्राइजेस programs or set of programs which can detect and remove all the harmful and malicious software program from your device। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे नॉर्टन हो जाएगा एंटीवायरस, देन एफ सिक्योर, देन कास्पर्स, राइट। तो कैस्पर स्काई एंटीवायरस हो जाएगा, AVAST एंटीवायरस हो जाएगा, कोमेडो हो जाएगा और मैकफी क्या हो जाएगा, एंटीवायरस हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर फायरवॉल। फायरवॉल क्या होती है, फायरवॉल इज अ डिवाइस दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ अनऑथोराइज्ड पर्संस, राइट, इनटू अ कंप्यूटर नेटवर्क। और ये बोथ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के रूप में होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेफ्टी वॉल्व भी कहते हैं। तो अ डिवाइस that prevents the entry of unauthorized persons into a computer network is known as firewall and it can be in the form of hardware or software or both, इसीलिए इसको सेफ्टी वॉल्व भी कहते हैं। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो न्यूज में भी रहती है, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है वो दरअसल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही वर्क करती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी is a technology that creates a decentralized database of transactions over a secure and easily accessible network, right। नॉर्मली बैंकिंग जो सिस्टम होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, बट ये कैसा होता है, डिसेंट्रलाइज्ड डाटाबेस होता है, राइट। तो a technology that creates a decentralized database of transactions over a secure and easily accessible network, उसको ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से भी जो है कंप्यूटर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा भी अदर मेजर्स कौन कौन से हैं, तो पहला तो ये हो जाएगा कीपिंग अ बैकअप कॉपी ऑफ द डाटा। आपका जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है उसका आप बैकअप कॉपी भी रखें, राइट। सेकंड क्या हो जाएगा, सेंडिंग द डाटा बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अ सीक्रेट कोड। सीक्रेट कोड में डाटा रहेगा तो उसको आसानी से अगर कोई एक्सेस भी कर लेता है तो वो उसको अंडरस्टूड नहीं कर पाएगा। देन अपडेट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड ऑल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर सो दैट
उनमें जो भी बग है उनकी वजह से आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट ना हो, राइट? सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड कंप्यूटर वायरस एज वेल एज साइबर सिक्योरिटी, एंड with this we have completed unit 4, right? Unit 4 of paper 3. So we have completed unit 4 of paper 3 and we have studied computer in depth, right? Please revise these lectures again and again so that you could perform the best in the mains examination, right? So now we will meet in upcoming lectures. Till then, thank you.